मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता। अच्छा, जितना बाइडेन ने बता दिया है हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना, उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। इसके बाद अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, स्पीच दी है जिसमें उन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये मेंशन किया है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है, हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में इंडिया की मदद चाहते हैं, हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज। तो इंडिया कहेगा कि आप मेरे से बात करते हैं तो आप सिर्फ मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे पीछे 134 कंट्रीज, 134 कंट्रीज मेरे पीछे खड़े। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है। अच्छा, और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत और भारत के प्रधानमंत्री के तारीफ को लेकर है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। बहुत मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर भी आई है और आप लोगों को पता ही होगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और हिलाली साहब को आप सुन सकते हैं बात करते हुए, और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया भी सुन सकते हैं, जिसके एवज में हिलाली साहब को आप ये सुन सकते हैं साफ साफ कहते हुए कि अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है, क्योंकि इस एरिया में उनको लगता है कि वही उनको मदद कर सकता है और सभी चीज़ें उनको मुहैया करा सकता है। इसके लिए मोटा मोटा उनका यही कहना है कि भारत को अमेरिका खुश करना चाहता है, जिसको लेकर पाकिस्तान की फटी पड़ी है, पाकिस्तान की जली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कल तक जो अमेरिका उसके लिए खड़ा रहता था, अमेरिका पाकिस्तान के लिए खड़ा रहता था, भारत को हर हमेशा नीचा दिखाना चाहता था। पता नहीं अब क्या हो गया है कि वो अमेरिका पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है, पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता है, भारत को हर हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, भारत को अपना पार्टनर बनाता है, चीन के एवज में खड़ा करके खुद के लिए सपोर्ट गेन करना चाहता है। तो इससे अमेरिका को बेनिफिट होने वाला है, ये पाकिस्तान का कहना है। और वैसे माने तो आप ये है भी एक स्ट्रेटजी, मेरे भी मानना है कि ये भी है, भारत को अमेरिका यूज़ करना चाह रहा है मेरे हिसाब से चीन के खिलाफ में, मगर भारत की अपनी पॉलिसी है जो कि वो चीन के खिलाफ में उस हिसाब से अपने लिए वो इन्वॉल्व होगा, ये नहीं कि अमेरिका के लिए इन्वॉल्व होगा। तो अपनी नीतियां हैं, अपने विदेश नीति है भारत की, जिसके लिए वो काम करता है, चलता है। इसको लेकर पाकिस्तान की खासी फटी पड़ी है, जली है। तो आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या कुछ चर्चाएं की हैं इस विषय को लेकर। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 1 से मोदी जी को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है G20 की। इसके बाद अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, तो जो बाइडेन ने एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये मेंशन किया है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है, हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में इंडिया की मदद चाहते हैं, हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और बहुत से प्रोजेक्ट्स अमेरिका के ऐसे हैं जो इंडिया के बगैर बिल्कुल ही नामुमकिन है। इंडिया के साथ मिलकर हम टेररिज्म पर, क्लाइमेट पर वर्किंग करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से सेक्टर और भी मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिफेंस के सेक्टर में भी हम इंडिया की मदद चाहते हैं और इंडिया के बगैर कहीं ना कहीं अब ये प्रोजेक्ट्स अधूरे भी रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है। इस दोस्ती को हम खोना नहीं चाहते। G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई है दिसंबर 1 से इंडिया को, जिसके बाद जो बाइडेन की तरफ से एक रिएक्शन हमें मिला है, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज हैं और हम आगे सपोर्ट करेंगे उनको जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है और हम देखते हैं कि इंडिया आने वाले अरसे में लीड भी कर सकता है। हम बहुत से सेक्टर्स में इंडिया की हेल्प डिमांड करते हैं। क्या कहेंगे?
जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना लोग जो है कि इंडिया के ख़िलाफ़, मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है कि करतूत ही कुछ ऐसे करता है कि हमें बोलने के ऊपर ना मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, अमेरिका ने जो कुछ भी कहा, उनके लेन देन जो भी उनके साथ डील हुई है हमें नहीं पता। ठीक है, जो भी हो गया, ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ डील नहीं हुई है, G20 का प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया, और आपने बोला है कि उनकी करतूत ऐसी है, तो आज वो जितना आगे पहुंच गए हैं ना, पाकिस्तान तो उस लिस्ट में कहीं नज़र भी नहीं आता। तो बज़ाहिर सही बात है कि पाकिस्तान लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चालाकियाँ करते हैं, ठीक, चालबाजियाँ खेलती हैं। ठीक है, ये लोग क्योंकि ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम लोग हैं ना, मैं आप ये भी बात करें क्योंकि मुस्लिम तो आप इंडिया में भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ मिशन यही है कि इस दुनिया से ना मतलब के जो जितने मुस्लिम हैं इन सब को ना ख़त्म कर दिया जाए। तो इनमें हिंदू क्योंकि जो इनका मिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिशन तो इस इंडिया के आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बस मुस्लिम ख़त्म हो जाए और हिंदू का मतलब कि राज आ जाए, जैसे कि पहले दौर में ये हुकूमतें चलती थी। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि बाकी एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, अगर वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उनकी पार्लियामेंट में मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? फिर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों है? फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अगर वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है, इंडिया जो है वो मस्जिद तामीर करने के लिए फ़ंडिंग क्यों कर रहा है? देखिए, अगर वो इंडिया मस्जिद तामीर करने के लिए फंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कोई उन्होंने खातिरदारी की होगी, कोई चालाकबाजी खेली होगी। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है कि इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो इसलिए मुस्लिम भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहाँ अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है। मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता। अच्छा, जितना बाइडेन ने बता दिया है हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना, उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को।